नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकिता डेली लाइफस्टाइल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं नए नए अपडेट्स और जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी के नए नियम के बारे में। क्या है नए नियम, कब देना होगा टैक्स और किसे हो सकता है नुकसान? तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएसटी काउंसिल ने पुराने इलेक्ट्रिक और अन्य वाहनों पर जीएसटी रेट 18% कर दी है। हालांकि पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी केवल तब लगेगा जब सेलर्स को लाभ होगा। ऐसे में अगर बिक्री मूल्य वाहन खरीद मूल्य से ज़्यादा नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। यह सभी सेकेंड हैंड वाहनों पर लागू होगा। जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों को बिक्री पर जीएसटी के नियमों में बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड व्यापारियों को पुराने वाहन बेचने पर जीएसटी तभी देना होगा जब उन्हें मुनाफा यानी कि मार्जिन होगा। यह नियम सभी पुराने वाहनों पर लागू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल डीजल से चलने वाली। जीएसटी की दर 18% होगी, जो मार्जिन पर लागू होगी, न कि पूरी बिक्री कीमत पर। किसी व्यक्ति ने अगर अपनी पुरानी कार किसी और व्यक्ति को बेची तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पुरानी कारों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने से जुड़ा यह फैसला पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया। इससे पहले अलग अलग तरह के वाहनों पर अलग अलग जीएसटी दरें लागू होती थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम हो सकती हैं। तो आइए इस बदलाव के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहले पुराने वाहनों पर जीएसटी की दर अलग अलग होती थी, जिससे काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। अब जीएसटी काउंसिल ने सभी पुराने वाहनों के लिए एक समान 18% की दर तय कर दी है। हालांकि यह दर पूरी सेल प्राइस पर नहीं, बल्कि सेलर्स के मुनाफे पर लागू होगी। मार्जिन का मतलब है बिक्री कीमत और मूल्यह्रास के बाद कीमत का अंतर। डेप्रिसिएशन वह राशि है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत वाहन की कीमत में हर साल कम की जाती है। कोई पंजीकृत व्यापारी अगर पुराना वाहन बेचता है और उसे मुनाफा होता है तो उसे केवल उस मुनाफे पर ही जीएसटी देना होगा। उसे अगर नुकसान होता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन 20 लाख रुपए में खरीदी गई एक पुरानी कार 10 लाख रुपए में बेचता है। उसने इस कार पर 8 लाख रुपए का मूल्यह्रास लिया है। इसका मतलब है कि कार की डेप्रिसिएशन के बाद कीमत 12 लाख रुपए है। चूँकि सेल प्राइस 10 लाख रुपए, मूल्यह्रास के बाद की कीमत 12 लाख रुपए से कम है, इसलिए व्यापारी को कोई मुनाफा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उसे जीएसटी नहीं देना होगा। अब मान लीजिए कि उसी कार को 15 लाख रुपए में बेचा जाता है। इस स्थिति में व्यापारी को 3 लाख रुपए का मुनाफा होता है। इस 3 लाख रुपए पर उसे 18% की दर से जीएसटी देना होगा। तो दोस्तों, अब आपको पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी के नए नियम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।